मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए 10 स्टॉक्स के ऊपर ऐसे 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी 50 के अंदर अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वह सन फार्मा का। देखिए सन फार्मा ने फ्राइडे के सेशन में सारी मार्केट ऊपर होने के बावजूद भी इसने नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है। इसका क्या कारण रहा? क्योंकि हर दिन पर्टिकुलर एक सेक्टर को पकड़ा जाता है, या तो उसे नीचे किया जाता है या उसे ऊपर किया जाता है। फ्राइडे के में आईटी वगैरह सारे सेक्टर अपसाइड पर थे, लेकिन फार्मा सेक्टर को इन्होंने नीचे की तरफ कर दिया। तो इसी का कारण रहा कि जो सन फार्मा की क्लोजिंग आई वो 489 के आसपास आई। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? हम अपनी जो एक 510 का एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर हम इसमें तेजी करेंगे, लेकिन क्योंकि 510 से नीचे है तो नेचुरली बात है कि अभी तो हम अपना बाइंग साइड पर व्यू जनरेट करेंगे नहीं, तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे? किसी को अगर शॉर्ट में व्यू लेना है तो आप 495 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 475 के। बाइंग हम करेंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जब 510 क्रॉस करेगी, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। देखिए HDFC लाइफ पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, और जो अब आज की क्लोजिंग आई है पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे आकर इसने कंसोलिडेट करना शुरू किया। देखिए पहले भी जब प्राइस गिरा था तो 567 का एक ऐसा प्राइस था जहां से ये संभल गया था। अब की बार भी 5, चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रहेगा कि हमने कौन से प्राइस की बात करी थी। चलिए 567 का एक ऐसा प्राइस था जिसमें पहले भी ये इसको छू के लौट चुका है। आप देखिए लौट के बाद फिर वहीं आए। तो अब यहां से क्या बनता है, क्या इंडिकेशन हमें नीचे से मिलता है? अभी तो हम बेयरिश साइड पे ही हैं, तो बेयरिश साइड पे हैं तो आपको बाइंग नहीं करनी। मैं आपको फिर कह रहा हूं बाइंग नहीं करनी, लेकिन शॉर्ट भी कहाँ करनी है? प्राइस अगर 567 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, 565 का तक वेट कीजिएगा। उस केस में आप 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाइंग अभी नहीं करनी, और या इसी प्राइस पर भी शॉर्ट नहीं करना कि आप जो क्लोजिंग प्राइस है थोड़ा सा नीचे खुले और आप शॉर्ट कर दें। नहीं, जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से तकरीबन 20 रुपए नीचे जाके हमने शॉर्ट करना है। तो बाइंग अभी हम नहीं देखेंगे, बाइंग हम देखेंगे 590 के ऊपर। अब मैं बात करता हूं ओएनजीसी। ओएनजीसी ने देखिए 65 तक के लो लगाने के बाद 2 दिन में 4 से 5 रुपए की एक अपसाइड की मूव दिखाई। तो क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन में थे तो नेचुरली बात है कि थोड़ी सी रिकवरी बनती थी, और वो देखने को भी बनी। अब ये जो तेजी है अगर 70 तक चली गई तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 तक ये रैली आ सकती है। लेकिन अगर 70 के ऊपर जाके क्रॉस हो जाती है और प्राइस 73 और 75 को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हम अपना ओपिनियन रिवर्स करेंगे, हम बाइंग साइड पर जाएंगे 76 के ऊपर। यहां से 7 रुपए ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन किसी को शॉर्ट साइड पर अपना व्यू जनरेट करना है तो आप 71 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर जहां क्लोज हुए हैं अगर उसके नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट करिए। फिर आपको 65 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिए जब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, देखिए उसके बाद का फॉल देखिए, हो सकता है हम यहाँ 2-3 दिन कंसोलिडेट करें और उसके बाद का फॉल फिर कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन जो मुझे पुल बैक लगता है वो 70-71 से ऊपर अभी ज्यादा नहीं लगता। यहाँ से और 2-2.5 रुपए की वहां से फिर एक सेलिंग दिखनी चाहिए। तो चलिए वेट एंड वॉच। मैंने आपको बता दिया कि करंट प्राइस पर अभी हमने कोई ओपिनियन नहीं जनरेट करना। बाइंग बाइंग के लिए हमने 75 रुपीज का वेट करना है। अब हम बात करते हैं एनटीपीसी।
देखिए एनटीपीसी ने एक लो लगाया था जो रिसेंटली लो था। देखिए ये पीछे का रिसेंटली लो था जहां 88 के आस 86 के आसपास का रिसेंटली लो था अगस्त का। उसके बाद की रैली आपने देखी 112 तक, क्या 107 108 के आसपास की, और वहां से फिर हमने फॉल देखा और उससे भी नीचे 84। अब कायदे से क्या यहाँ बाइंग बनती है, लेकिन जिसको अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना है और लंबी दूरी का नजरिया है, आंखें बंद करके इसको यहाँ पे बाय कर सकता है। पहली बात तो हम ओवरसोल्ड हैं इस स्टॉक के अंदर। यहाँ से एक जंप देखा गया, देखिए यहाँ पे देखिए एक बार पहले भी हम तकरीबन 30 के आसपास आरएसआई, उसके बाद की आरएसआई देखिए कहाँ तक गई, 79 80 के आसपास। ऐसे अब हम यहाँ से गिरे हैं, लोस्ट पे आए, और यहाँ की रैली भी आपको तकरीबन 15 से 20 रुपए की दिखेगी जब भी शुरू हुई। मैं ये नहीं कहता कि कल शुरू हो जाएगी, परसों शुरू हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ से शॉर्ट मत करिए कम से कम। अगर बाइंग नहीं करनी तो शॉर्ट भी मत करिए, क्योंकि शॉर्ट में अब आप यहाँ से ट्रैप हो सकते हैं। लोएस्ट साइड पे प्राइसेस चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगर प्राइस 87 88 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कीजिए। इसी प्राइस यहां पर भी 82 या 84 पे बाइंग करने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब मोमेंटम रिवर्स होगा, बाइंग में लोग अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, तब हमने बाइंग करनी है। तो अब मैं बात करता हूं लर्सन एंड टर्बो की। इसने बहुत अच्छा एक जंप दिखाया और देखिए जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसको छुआ और क्लोजिंग उससे जरा सी नीचे आई। एक प्राइस पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमने 915 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी तो समझ लीजिए एलएनटी का मोमेंटम प्लस साइड पर कन्वर्ट हो गया है। जब तक प्राइस 913 के नीचे है, मेरा ओपिनियन अभी बाइंग साइड पर नहीं है। लेकिन 915 को क्रॉस करते ही और क्लोजिंग आते ही मैं नेगेटिव साइड से अपना ओपिनियन पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर लूंगा एलएनटी के स्टॉक में। वेट करूंगा 915 ब्रेक होने का। लेकिन जिसको शॉर्ट में पोजीशन लेनी है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्राइस है। अगर 880 के नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिएगा। टारगेट 850 के फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन बाइंग 915 के ऊपर। बीच के पोर्शन को आप छोड़ दीजिए। एचसीएल टेक एचसीएल टेक ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी, बहुत अच्छी क्लोजिंग। और बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ओवरबॉट पोजीशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट में कई दिनों तक स्टॉक रहते हैं। और अगर मैं आपको एक लाइन, इसको जो मैंने ये पहले ड्रॉ की हुई थी, अब इसके प्राइस ने इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देता हूँ कि आपको बड़ी मूव कहाँ दे। आप ये देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो मंडे के लिए भी यही ऊपर की एक रेजिस्टेंस है 845 की, इसके ऊपर क्लोज हो गया तो एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर क्लोजिंग प्राइस 830 से प्राइस नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और कंटिन्यूज 830 से नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो आप 845 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अभी इसमें ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव है। सेफर साइड अगर सेलिंग करनी है, सेफर साइड, तो आप 800 ब्रेक करने का वेट कीजिए, तब शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। तो बड़ा जंप की भी उम्मीद 845 के बाद रखिएगा। तो आपको खुद डिसाइड करिए कि आपको ट्रेड किस तरफ लेना है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अब हम बात करते हैं कोल इंडिया। बहुत ही वीक स्टॉक है, कंटिन्यूस आप देखिए इसका डाउन ट्रेंड कितना लंबा चला है, नीचे तक चला है और लोएस्ट 115 का लगा के छोटा सा जंप लिया है। तो इस स्टॉक को मैं तो कहता हूं आरएसआई ओवरसोल्ड है।
यहाँ पे आपके जाने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन आने के लिए बहुत कुछ है अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ तो। जाने के लिए आप ये मान लिए यहाँ से 3 या 4 रुपए और, लेकिन आने के लिए तकरीबन आप मान के चलिए 15 से 20 रुपए। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको बाइंग साइड पे रहना है या सेलिंग साइड पे। सेलिंग में ट्रैप हो सकते हैं, ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, एक बाउंस आ सकता है और फ्राइडे को दिखा भी। ये बाउंस 121 122 तक कंटिन्यू हो सकता है। मैं अपना ट्रेंड बाइंग साइड पे जनरेट करूंगा जब प्राइस 125 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। नहीं तो ये छोटे छोटे जो बाउंस होते हैं ये बुल ट्रैप्स भी होते हैं, लेकिन मैं इसमें ज्यादा शॉर्ट अब देख भी नहीं रहा और शॉर्ट करने की सोचूंगा भी नहीं। तो अब हम बात करते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में मेरा नीचे का टारगेट था एक, वो हमें देखने को मिल गया। यहीं से ये प्राइस देखिए मूव हुआ था। आप देखिए जो 16 जुलाई का प्राइस था, क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस था 371 का। आज फ्राइडे के सेशन में हमने उसके नीचे एक बार ट्रेड किया और क्लोजिंग दी हमने 377 की, यानी ये प्राइस फिर से देखने को मिल गया। तो क्या यहाँ से अब हम तेजी देखें? चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमें तेजी करनी है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर 361 का प्राइस ब्रेक हुआ तो हम काफी नीचे गिर सकते हैं। तो आप एक सपोर्ट 361 की मान के चलिए। अगर 361 ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, फ्रेश शॉर्ट करेंगे। मानता हूं कि आरएसआई ओवरसोल्ड है, यहां से मूव बनती नहीं। आप देखिए ओवरसोल्ड 32 के आसपास हो गई और यहाँ नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। ओवरसोल्ड में कई दिन तक स्टॉक रह सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर हम नीचे की तरफ, मैंने आपको फिर बता दिया कि ये प्राइस है 372। 372 के अगर नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 359 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है 372 ब्रेक होना चाहिए, यहां पे करंट प्राइस पे शॉर्ट नहीं करना। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देखिएगा 395 के अबव, सोचिएगा, और कंफर्मेशन मिलेगी हमें 400 के आसपास। तो बीच का जो टाइम वो है उसको आप छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट्स में मैं पहले ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर दूं कि हम कहाँ पे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसको। एशियन पेंट्स ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया और सारी स्पोर्ट्स को ब्रेक की है। तो किसी को शॉर्ट साइड व्यू लेना है तो 1965 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 1897 का, दूसरा टारगेट होगा 1865 का। फिलहाल हम ये दो टारगेट्स की बात करते हैं और ऊपर 2000 जब तक क्रॉस नहीं होगा हम बाइंग नहीं करेंगे। मोमेंटम इसमें नेगेटिव हो चुका है तो हम नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड लेंगे। अब हम बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। देखिए अदानी पोर्ट्स ने एक नीचे की सपोर्ट है उसको होल्ड किया है 309 का, और यही इसका पिछला लो भी था। और आरएसआई भी यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गई थी तो एक पुल बैक तो बनता है और ये पुल बैक 340 तक कंटिन्यू हो सकता है, यानी यहाँ से 25 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ देखी जा सकती है, लेकिन कॉन्शियस होके। अगर नीचे की तरफ हम 309 ब्रेक कर देते हैं तो हम और गिरेंगे और वो फॉल काफी बड़ा होगा। तो इसीलिए शॉर्ट करना है तो 308 के नीचे सोचिएगा। और अगर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 315 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। टारगेट होंगे 340 के।
लेकिन मेरा अपना ओपिनियन, मैं जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता या ये कह दूं कि लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट नहीं होते, एक एक दो दिन को ट्रेड मत करिए आप। जब सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं तो हर चीज तेज होती है, तो उस केस में इसका प्राइस बनता है 346 का। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैंने अपना आपके साथ ओपिनियन शेयर किया, और इसको मेरी वीडियो के साथ आप मंडे को 28 सितंबर के दिन चलती हुई मार्केट में इन स्टॉक्स को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा और देखेंगे कि कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ